हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 में मैथ। और मैथ में एक आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है आपका। वो चैप्टर है कौन सा? बहुपद। तो आज हम देखने वाले हैं बहुपद। स्टार्टिंग करेंगे। आपकी एक्सरसाइज है 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1। उसमें पहला क्वेश्चन है द्विघात के शून्यांक ज्ञात करें और सत्यता की जांच करें। ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्विघात क्या होता है, एक बात। दूसरी बात, बहुपद क्या होता है। द्विघात के बारे में जानेंगे, द्विघात किसे कहते हैं। उससे पहले जानेंगे बहुपद। एक शब्द है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? देखो, अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जाए कि ये लिखा हुआ है x², इसमें कितने पद है? एक पद है। ये लिखा हुआ है xy², कितने पद है? एक पद है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, जब तक दो पद है और आपके अचर पद ना होके चर पद है, उनके बीच में मध्य में गुना है, तो वो एक ही पद माना जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस हुआ या माइनस हुआ और उसके बाद यहाँ पे कोई अन्य संख्या आ रही है, जैसे मान के चलो आपको जेड या z² दे दिया, अब ये कितने पद ये होगा? द्विपद होगा, दो पद होंगे इसमें। इसके बाद हम बात करें कि अगर इसमें और भी कोई पद जोड़ दिया जाए, ये आपको जोड़ दिया गया 3p², ऐसा कुछ जोड़ा आपने, अब ये क्या होगा? अब ये बहुपद होगा। जब कोई समीकरण दे रखी है, उसमें एक पद है तो वो एक पद ये बोला जाएगा, उसमें दो पद है तो दो पद ये बोला जाएगा। लेकिन यदि दो पद से ज़्यादा आता है तो उसे आप क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जिसमें बहुत सारे पद आ जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। समझ में आई बात? अब अगर हम बात करें, नॉर्मल बात करें कि द्विघात, बात आ रही है कि द्विघात किसे कहते हैं। द्विघात इक्वेशन की अगर बात करें, द्विघात समीकरण क्या होती है किताब के अकॉर्डिंग? वे होती है ax² प्लस bx प्लस c और बराबर 0। इसे आप द्विघात कहेंगे। a b c के स्थान पर क्या क्या होता है ये जानेंगे। a के स्थान पर नहीं हो सकता 0, बाकी b के स्थान पर 0 हो सकता है, c के स्थान पर 0 हो सकता है। और अन्य जो नंबर बचे आपके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, वे सभी नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं। ए के स्थान पे नहीं हो सकता 0, बाकी सब हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। बी के स्थान पर 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। सी के स्थान पर आपका 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। एग्जाम्पल लेंगे, जैसा आपको क्वेश्चन दे दिया गया, ए बराबर मान लो 2 है, बी बराबर मान लिया 3 है और सी बराबर मान लिया 4 है। इसमें आप पुट करोगे, ए के स्थान पर कितना लिख दो भाई? 2x²। बी के स्थान पर कितना लिखूँ? 3, तो प्लस 3x। और सी के स्थान पर कितना लिखूँ? 4, तो प्लस 4। और ये क्या बन गई? आपकी द्विघात बन गई। द्विघात की पहचान करेंगे। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम घात, x की बड़ी घात 2 आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? द्विघाती कहते हैं। x की घात 2 से ज़्यादा नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? द्विघाती इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान के चलो आपको क्वेश्चन दे दिया गया x² प्लस आपको दे दिया गया 4x³ और प्लस 5 और बराबर 0। क्या ये द्विघातीय है? नहीं, ये द्विघातीय नहीं है। क्यों? कारण ये है क्योंकि हमें देखना होता है कि x की बड़ी घात कितनी है। x की बड़ी घात कितनी है? 3। जब ये 3 घात इसमें है तो ये द्विघातीय नहीं होगी। बाई चांस यहाँ से ये घात 3 ना होती। अब आप देखते हैं x की बड़ी घात कितनी है। x की बड़ी घात है आपकी 2, तो ये इक्वेशन कौन सी होगी? द्विघातीय होगी। ठीक है। तो आज हमने जाना बहुपद किसे कहते हैं। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें बहुत सारे पद विद्यमान होते हैं, प्लस माइनस चिन्हों के साथ में, उसे बहुपद कहते हैं। द्विघातीय किसे कहते हैं? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम घात, x की बड़ी घात कितनी होती है? 2 होती है, उसे क्या कहते हैं? द्विघातीय कहते हैं। अब अपने क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन क्या था आपका, जानेंगे। क्वेश्चन था आपका द्विघात के शून्यांक ज्ञात करें, एक बात। सेकंड, सत्यता की जांच करें। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। ये क्या है भाई? सबसे पहली बात तो ये क्या द्विघातीय है? हाँ, ये द्विघातीय है। कारण क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। ठीक है। सेकंड बात, अब आप जानोगे ये जो 12 लिखा हुआ है, 12 के ऐसे टुकड़े करिए कि गुना करके तो 12 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर कितना आए? 7।
पता कैसे चलेगा? पता ये चलेगा, ये जो बाद वाला चिन्ह होता है हमेशा ये मान्य होता है। अगर यहाँ पे ऐड का चिन्ह है तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए। अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट घटा का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो घटाने पर कितना आना चाहिए? 7। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई इक्वेशन ली, x² आपने लिया 5x और माइनस दे दिया 14 बराबर 0। यहाँ पे कहीं का चिन्ह आ गया माइनस। 14 के ऐसे टुकड़े करे कि गुना करके तो 14 आए, लेकिन उन्हें घटा कर कितना आ जाए? 5 आ जाए। इन दोनों के बारे में समझेंगे थोड़ा। देखो इक्वेशन आपको यह दे रखी है, 12 है, 12 के टुकड़े आप करें जो गुना करके 12 आए। जैसे आप तोड़ सकते हो 12 को, क्या 12 गुना 1 कितना आता है? 12 आता है। आप तोड़ सकते हो 6 गुना 2 कितना आएगा? 12 आएगा। आप तोड़ सकते हो 4 गुना 3 कितना आएगा? 12 आएगा। इन तीनों कंडीशनों में 12 आता है। लेकिन पहली शर्त तो पूरी हुई, दूसरी शर्त ये है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 7। अगर आप इसको ऐड करोगे 12 के साथ 1 को जोड़ोगे कितना आएगा? 13। इसका मतलब ये हमारा गुणनखंड मान्य नहीं होगा, हम इस रूप में नहीं तोड़ सकते। 6 गुना 2 है, 6 और 2 कितना होता है? 8, चाहिए कितना? 7। इसका मतलब ये भी मान्य नहीं होगा। 4 गुना 3 कितना होता है? 12 और 4 के साथ 3 को ऐड करने पर कितना मिलता है? 7। तो इसका मतलब ये आपका गुणनखंड मान्य होगा। आप क्या करते हैं? 4 को 3 के साथ यदि जोड़ते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक बात। अब ये केवल आपको समझने के लिए था, ये आप फेयर कॉपी में नहीं करोगे, आपको समझना था। आपको पता लग गया कि 12 के ऐसे टुकड़े करे कि जोड़ के 7 आए। आपने किया 4 गुना 3 होता है, 4 तिया 12, और 4 के साथ 3 जोड़ने पर कितना मिलता है? आपको 7 मिलता है। अब आपकी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को आप जो कि तो उतारोगे। देखेंगे, मैं इस क्वेश्चन को नीचे कर रहा हूँ। ये x² प्लस आपको 7x प्लस 12 बराबर 0 दे रखा है। केवल और केवल 7 के स्थान पर आपको क्या लिखना है? 4 और 3। भाई ये मानो किसी बच्चे के पास में 7 रुपये है, दूसरे बच्चे ने कहा नहीं जी इसके पास में 4 रुपये और 3 रुपये है, तब भी कितने रुपये माने जाएंगे? 7 माने जाएंगे। मतलब आपको 7 के स्थान पर 4 प्लस 3 लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना, जो कि तो बात जो कि तो लिखनी है। क्या लिखा हुआ है? x² ही लिखेंगे। क्या चिन्ह? प्लस का। क्या चिपका हुआ था? x ही चिपकाएंगे। प्लस कितना होगा? 12 बराबर कितना होगा? 0। ओके, नेक्स्ट x की गुना जब अंदर करोगे, ये x² तो अलग है, प्लस अलग है। 4 के साथ क्या लग जाएगा? x, और 3 के साथ क्या लग जाएगा? x, और प्लस कितना होगा? 12, और बराबर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है? आपके कितने पद मिल गए? 4 पद हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, इन चारों पदों में 2-2 पदों का आप जोड़ा बना लीजिए, पेयर बना लिया आपने, पहले 2 का और आखिरी 2 का। इसमें से क्या चीज़ है कॉमन आ रही है? कॉमन के बारे में जानो। जैसे कॉमन के लिए आपको पोर्शन दे दिया 2 काऊ मतलब गाय, और प्लस 2 बूफेलो और गाय, 2 गायें और 2 भैंस गायें। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? आप ये देखोगे, काऊ को आपने सी से प्रदर्शित करा, सी से डिनोटेड करा, और बूफेलो मतलब भैंस को आपने बी से प्रदर्शित करा। कॉमन का मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जो दोनों स्थान पर विद्यमान है, दोनों स्थान पर रखा हुआ है, दोनों स्थान पर है। क्या कॉमन है भाई? 2 है। क्या कॉमन है? सी यहाँ पे है, हाँ वहाँ पे भी है, हाँ, तो कॉमन क्या आ गया? सी आ गया। कॉमन इसको बोलते हैं जो दोनों पदों में मिल जाता है, उसे कॉमन कहते हैं। ठीक, अब आप देखोगे जब आपने 2C था, 2C का 2C कॉमन उठा लिया, यहाँ पे क्या बचा? कुछ नहीं बचा। जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता है। ओके, और प्लस यहाँ पे क्या बचा? 2 चला गया, C चला गया, क्या बच गया? B, तो आप B लिखोगे। इस पोर्शन को, इस तरीके को क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम फंडा करने वाले हैं यहाँ पे। x² प्लस 4x था, कॉमन क्या आ रहा है? आपका x आ रहा है, क्योंकि यहाँ x² का अर्थ क्या होता है? x² का अर्थ होता है x गुना x होता है। एक x बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना बचा? आपका x बचा। ठीक है, x बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा? 4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो 12 को आप लिख सकते हो 4 गुना 3। 4 गुना 3 यहाँ पे आपने दिमाग में सोचा, यहाँ पे 3 है तो कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। जब आपने 3 कॉमन उठाया, यहाँ पे क्या बचा? x। यहाँ पे क्या बचेगा भाई? इसको 4 गुना 3 यदि लिखते हैं, 3 बाहर चला गया, क्या बच गया? 4। विशेष बात, द्विघात की एकमात्र शर्त होती है कि दोनों कोष्ठ हल करने के बाद एक जैसे होने चाहिए।
यदि दोनों कोष्ट एक जैसे नहीं है तो आपने क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक कर रखी है। दोनों कोष्ट एक जैसे है तो क्वेश्चन आपका 100% सही है। आपका ये अगर मैं पूरी लाइन की बात करूं, ऐसा कौन सा पोर्शन है जो कॉमन है, जो एक जैसा है, x+4 कॉमन है तो आप उठाओगे x+4 ही कॉमन उठाया। यहाँ पे कितना बचा x और वहाँ पे कितना बचा +3 और बराबर क्या है 0। ठीक है, आगे देखेंगे। एक बार ये 0 के बराबर कर दीजिए, एक बार ये 0 के बराबर कर लीजिए। यहाँ पे क्या आएगा x+4 बराबर क्या आ गया 0। नेक्स्ट x+3 बराबर क्या आ गया 0। ध्यान रखोगे अगर कोई पोर्शन इधर प्लस में है, बराबर से उधर आप जा रहे हो तो माइनस में जाएगा। यदि इधर कोई माइनस में है तो उधर क्या में जाएगा, प्लस में जाएगा। जिस तरीके से छोटे बच्चे सीखते हैं, पहले जोड़ना, फिर घटाना, फिर गुना करना और फिर भाग करना। कोई प्लस में है तो किधर जाएगा माइनस में, माइनस में है तो कहीं में जाएगा प्लस में, गुना में है तो कहीं में जाएगा भाग में। यहाँ पे ये पोर्शन प्लस में है, प्लस के 4 उधर जाके क्या हो गया माइनस का, तो x की एक वैल्यू मिली आपको -4। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी -3। फर्स्ट बात मैं आपको बताना था शून्यांक, तो ध्यान देंगे शून्यांक क्या निकल के आएगा, शून्यांक किसका, द्विघात का, द्विघात के शून्यांक क्या निकल के आए -4। एक वैल्यू आ रही है, दूसरी वैल्यू -3। ये क्या होंगे, इस द्विघात के शून्यांक होंगे। ठीक है, अब ये मिटा दूं मैं, वापिस एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं। आपको दे रखा था ये क्वेश्चन, प्लस आया तो जोड़ने पर होता है, माइनस आया तो घटाने पर होता है। 12 कैसे टुकड़े करे कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुना करने पर 12 का 12 ही रहे। आपने करा 4 × 3 12 होता है, 4 को 3 के साथ ऐड करने पर 7 मिलता है। आपने पोर्शन किया, 7 के स्थान पे आपने 4 + 3 लिखा, x अंदर लेके गए, x के साथ में पोर्शन ये आया, दोनों के पेयर बना दिए, जोड़ा ये, इसमें से कॉमन उठाया x आया, यहाँ पे x+4 बचा, यहाँ से कॉमन उठाया 3, x+4 बचा। अब देखोगे x+4 यहाँ है, x+4 यहाँ है, तो कॉमन आपने x+4 उठा लिया। यहाँ पे कितना बचा x, यहाँ पे कितना बचा 3। एक बार 0 के बराबर ये वाला पोर्शन, एक बार 0 के बराबर ये वाला पोर्शन आपने किया, x+4 बराबर 0, x+3 बराबर 0। ये x प्लस का 4 उधर जाके कहीं का होगा माइनस का, x बराबर होगा -4, x बराबर होगा -3। अतः द्विघात के शून्यांक आपको मिले क्या, -4 और -3। मान लिया ये आप अल्फा मान लो और ये क्या मान लो बीटा। आपने फर्स्ट पोर्शन निकाल लिया। अगर ये क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। आपको इस क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे 6 नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 6 नंबर में। सेकंड पोर्शन इसका बचा हुआ है, क्या कह रहा है आपको, सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच करेंगे, देखोगे इधर ले लो, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे होगी ये देखेंगे। आपको निकालना है मूलों का योग और आपको निकालना है मूलों का गुणनफल। अब ये मूल क्या होते हैं आप देखोगे, मूल अल्फ़ा और बीटा होता है। मूल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा होता है। आपने अभी निकाले, जो ये निकाले ना ये शून्यांक, ये आपके मूल कहलाएंगे। ठीक है, इसके लिया आपने, उसने कहा मूलों का योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो आपने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा। मूलों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब सीधा सीधा गुना करना होता है। आपने गुना की, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है भाई -4 और बीटा की वैल्यू कितनी है -3। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू रखोगे, अल्फ़ा की जगह -4 और बीटा की जगह -3। 4 और 3 कितना हो गया 7, लेकिन कहीं का माइनस का। आपने निकाला मूलों का योगफल कितना निकल के आया -4। गुणनफल निकाल लेंगे, -4 क्रॉस करोगे -3। ध्यान रखना यदि दोनों चिन्ह एक साथ आ जाते हैं तो आप कोष्ट लगाएंगे। नेक्स्ट आपको गुना करनी है, 4 के साथ 3 की गुना करोगे, 4 तिया 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का चिन्ह नहीं लगाया करते, छोड़ देते हैं, फिर भी प्लस ही माना जाता है। ये पोर्शन आया। अब जो आपको द्विघात दे रखी है वो लिखनी है, जो कि तो x² और प्लस 7x और प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, सबसे शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि द्विघात अगर किताब के अकॉर्डिंग मानी जाती है तो द्विघात क्या मानी जाती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
किसकी? समीकरण 1 की। ये आपने समीकरण फर्स्ट मान ली। भाई आपकी समीकरण फर्स्ट दे रखी है, इसमें जो एक्स स्क्वायर के पास में होता है वो किसका क्या का मान होता है? ए का। जो बी एक्स के पास में वो क्या का मान होता है? सी का। जो अकेला बच जाता है वो मान किसका होता है? सी का। पहला मान ए का, दूसरा मान बी का और तीसरा मान किसका होता है? सी का। तो आप निकालिए यहाँ ए बराबर कुछ मान आएगा, बी बराबर कुछ मान आएगा और सी बराबर कुछ मान आएगा। पहला मान जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, ठीक है। यह कैसे? ये देखोगे भाई, किसी के पास 10 रुपये है, 10 है, ठीक है। कि एक बच्चे ने कहा नहीं जी 10 गुना 1 है, तब भी कितना आएगा? 10 ही कम 10 आएगा। जहाँ पर कुछ नहीं होता गुना में 1 मान लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 1। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। लेकिन विशेष तौर से चिन्हों के साथ में लिखते हैं। अगर यहाँ पे मान के चलो बाई चांस यहाँ पे माइनस होता तो सी की वैल्यू कितनी होती? माइनस के 12 होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस में जो का तो रखोगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट, अब एक नया सूत्र पढ़ेंगे आप। द्विघात यदि दे रखी हो तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है ये जानेंगे। मूलों का योगफल का सूत्र होता है माइनस का b/a और मूलों की गुणनफल का सूत्र होता है c/a। ये आपको डायरेक्ट ही याद करनी है, वापिस अभी याद हो जाएंगे, मेरे साथ रिवाइज करेंगे। मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस b/a। मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a, ठीक है। अब b/a हमें इसकी वैल्यू चाहिए, वही तो हमने निकाल रखी है पहले। एक b का मान मांग रहा है, b का मान रखिए, a का मान मांग रहा है तो a का मान रखेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस b की वैल्यू कितनी है? 7। माइनस सूत्र में है, a की वैल्यू कितनी है? 1। किसी को भी 1 से भाग करने पर वही प्राप्त होता है। तो आपको योगफल कितना मिला? योगफल माइनस के 7, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट आप देखोगे सी का मान कितना है? 12 और अपॉन ए का मान कितना है? ए का मान है आपका 1 और 12 को 1 से भाग करोगे तो क्या निकल के आएगा? 12 ही निकल के आएगा। सत्यता में क्या होता है? सत्यता में यही पोर्शन होता है कि सत्यता जांच करवाता है, जो आपने निकाला है वही इक्वेशन से आना चाहिए। आपने क्या निकाला? आपने मूलों की द्विघात के शून्यांक निकाले -4 और 3। आपने -4 और -3 मूलों का योगफल करा, अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आया? माइनस के साथ। आपने फिर दोबारा इक्वेशन में से लिया, मूलों का योगफल क्या निकल के आया? माइनस के साथ। यहाँ पे योगफल -7, यहाँ पे योगफल -7, यहाँ पे गुणनफल 12, तो यहाँ पे गुणनफल 12। इति सिद्धम, यही सत्यता की जाँच है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन को। और एक्सरसाइज आपकी 2.1 में यही पोर्शन आपको दे रखा है, तो आप सभी क्वेश्चन करके देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखेंगे आपको दे रखी इक्वेशन ये, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो इसको इस तरीके से तोड़ो, गुना करके 12 ही आए, लेकिन जोड़ने पर क्या मिल जाए? 7। ये आपने इस तरीके से तोड़े, लगभग सारी कंडीशन तोड़ी, लेकिन देखा आपको 4 तिया 12 और 4 के साथ 3 जोड़ने पर ही 7 मिलता है, तो आपने इस तरीके से लिखा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब जो इक्वेशन थी मैंने ये दोबारा यहाँ पे लिखी। 7 के स्थान पर केवल 4 + 3 लिखना है, लिखा। x को अंदर लेके जाना है, 4 के साथ में x, 3 के साथ में x, दोनों का जोड़ा बनाया, दो का जोड़ा बनाया, कॉमन ठाया। कॉमन ठाना आपने सीखा था। कॉमन ठाने के बाद में अब मिला x + 4, x + 4, ये दोनों में कॉमन है, आपने फिर लिखा। क्या बचा? x, क्या बचा? 3। ये इसके 0 के बराबर हो गया। एक बार ये 0 के बराबर किया, एक बार ये 0 के बराबर किया। x + 4 = 0, प्लस का 4 उधर जाके माइनस का होगा, x बराबर क्या होगा? -4। और यहाँ पे होगा आपका पोर्शन x + 3 = 0 है, x बराबर क्या होगा? -3। द्विघात के शून्यांक कितने मिले? -4 और -3। नेक्स्ट, सत्यता की जांच करने के लिए आप क्या करोगे? पहले पोर्शन को अल्फा मानोगे, दूसरे पोर्शन को बीटा मानोगे। मूलों का योगफल मतलब जोड़ना, मूलों का गुणनफल मतलब गुना करना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -4, बीटा की वैल्यू यहाँ से -3 लिखा। 4 और 3 होता है 7, माइनस का गुना कर रही है। 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस, तो गुणनफल कितना आया? 12। द्विघात जो भी आपको दे रखी है दोबारा फिर लिखी। द्विघात क्या होती है? किताब के अकॉर्डिंग होती है ax² + bx + c = 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। आपने तुलना की, a का मान x² होता, x² के पास a का मान, ये b का और ये c का। a का मान 1, b का मान 7 और c का मान 12, मतलब 12। सूत्र ये याद करने हैं आपको, और इम्पोर्टेंट सूत्र है क्योंकि आगे आपको यही सूत्र
चाहेंगे। मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का b/a, और मूलों का गुणनफल होता है c/a। ठीक है, आपने यहाँ पे वैल्यू रखी उठा करके, योगफल कितना आया -7, वहाँ पे -7, गुणनफल 12, तो गुणनफल 12 इति सिद्धा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।